व्यूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएस डेली मॉक टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। सभी क्वेश्चन ध्येय आईएएस के 2026 वाले यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज से ही लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और यहाँ पे सूची 1 में आयोग है और दूसरे साइड में सूची 2 में गवर्नर जनरल है। तो ये आयोग कब गठित किया गया था, किस गवर्नर जनरल के समय पे? तो यहाँ पे जो रैले कमीशन है ये लॉर्ड कर्जन के समय में गठित किया गया था। रैले कमीशन 1902 में एजुकेशन से संबंधित था ये। और जो सैडलर कमीशन है ये 1917 में ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में गठित किया गया था, ये भी एजुकेशन से संबंधित था। इंचकैप कमीशन ये लॉर्ड रीडिंग के समय में गठन किया गया था इसका। और लिंडसे आयोग ये लॉर्ड इरविन के समय में गठित किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं। और दूसरा कथन है कि किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। और तीसरा कथन है कि रक्त का पीएच लगभग 6.4 होता है। तो यहाँ पे ये जो पहला कथन है कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं, ये सही है। और दूसरा भी सही है, किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा कथन है कि रक्त का पीएच लगभग 6.4 होता है, तो ये गलत है, क्योंकि मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 ये राज्यों के नाम लिखे गए हैं। इसमें बताना है कि इन राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये सभी राज्य जो हैं केरल, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन चारों राज्यों से लोकसभा में कोई अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व नहीं है। तो वर्ष 2008 के परिसीमन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, सिक्किम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तथा दादर और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे संघ के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों का यहाँ पे शपथ का उल्लेख संविधान के तीसरी अनुसूची में दिया गया है। और भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें नहीं है। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप संविधान के आर्टिकल 60 में दिया गया है, जबकि तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री आदि के शपथ प्रारूप का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में कुछ तत्व लिखे गए हैं और दूसरे साइड में इनके रासायनिक नाम लिखे हैं। तो जैसे नौसादर, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। नाइट्रोलिम, इसका नाम कैल्शियम साइनाइड है। और चिली साल्टपीटर, इसको सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं। और सोरा का संबंध पोटेशियम नाइट्रेट से है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना, तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना। तो ये दोनों बाबर से ही संबंधित हैं। और कलंदर की उपाधि भी बाबर ने ही धारण की थी। और यहाँ पे जो मच्छीवाड़ा का युद्ध लिखा है, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं व अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। और यहाँ पे जो इसके अलावा जो जितने कथन है सब बाबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करना है। यहाँ पे एक साइड में हार्मोन लिखा है और वो किस ग्रंथि से स्रावित होती है वो लिखा है। तो यहाँ पे जैसे मेलाटोनिन हार्मोन, ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है, ये सही है। और थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, तो ये भी सही है। और जो यहाँ पे अग्नाशय का संबंध लिखा है कि गैलानिन से, तो अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, तो इसलिए ये तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। और जो जनन ग्रंथि है वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान, ये 88वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, तो ये सही है। और इसके अलावा ये तीनों गलत हैं।
तो जैसे अनुसूचित जाति आयोग का गठन ये 89वां संविधान संशोधन से संबंधित है, और मेघालय राज्य का स्थापना ये 22वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नगर निगम नगर पालिका की स्थापना ये 74वें संविधान संशोधन से इसका प्रावधान किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन यहाँ पे जो लिखा है तो 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं, और दूसरा कथन है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये दोनों कथन सही है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, अतः इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में उनकी अवस्थिति लिखी है, दूसरे साइड में पर्वत के शिखर के नाम लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे उत्तरी अंडमान में सैडल पीक शिखर पाई जाती है, और जो मध्य अंडमान में माउंट हैरियट लिखा है ये गलत है, क्योंकि ये माउंट हैरियट ये दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है, और दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब भी पाया जाता है, और ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा है बी ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होती है, और दूसरा कथन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है, ये सही है। दूसरा कथन गलत है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे जल का अपचयन लिखा है, तो यहाँ पे जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ये सही है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, और 1919 के शासन अधिनियम से तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और 1935 से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, ये सही है। और इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। यहाँ पे जो दूसरा कथन है कि इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई, ये गलत है। तो व्याख्या में देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। साथ ही 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई। यहाँ पे 11 राज्यों में से 5 राज्य लिखा है, इसलिए ये बी वाला कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पहला कथन है कि 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, और जो दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है, क्योंकि 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की, और नौजवान भारत सभा के राजनीतिक उद्देश्य निम्न है। यहाँ पे जो पहला उद्देश्य था कि सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना और संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावना उत्तेजित करना, और जो तीसरा कथन है कि मजदूर और किसानों को संगठित करना और ऐसे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक आंदोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर रहकर देश को उनके उद्देश्य अर्थात संपूर्ण आजादी और किसान एवं मजदूर राज्य लाने में सहायता करे। इस प्रकार ये दोनों कथन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम 3201 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट चिप है, इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये सही हो गया।
तो सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम 3201 को लॉन्च किया गया। इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एवं सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। पर यहाँ पे DRDO लिखा है, इसलिए यह गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये तीर्थ लिखे गए हैं और यहाँ पे उनका विभाग कौन सा था वो लिखा है। तो यहाँ पे जो समाहर्ता विभाग का राजकीय कोषाध्यक्ष लिखा है, यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, जबकि सान्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। तो राजकीय कोषाध्यक्ष से संबंधित है सान्निधाता। और जो अन्य जो कथन है ये सभी सही है। जैसे प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी होता था, और कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था, और दंडपाल सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था।